आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है जनसंख्या इकहत्तर। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इसमें से किस विद्वान ने किया है? और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प 3 डॉक्टर भीमसेन को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 72 को। प्रश्न संख्या 72 है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो क्रिया अभी वर्तमान में हो रही हो तो उसके लिए अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग होगा, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है कि इनमें से कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र तीनों ही लोग मिस्र बंधुओं में आते हैं। तो विकल्प 5 इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। तो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र सभी लोग मिस्र बंधुओं हैं, ये सहोदर भाई थे। अगला प्रश्न है कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प 3 को चुना तो सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? और जवाब में आपने राम बाजार गया होगा विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो पेंसिल के द्वारा करण कारक, विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें लड़ाई में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय होगा? लड़ाई में प्रत्यय पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है। इसको आई प्रत्यय, विकल्प 3 को सही जवाब के साथ में। अगला प्रश्न है कि इसमें अपेक्षा के संपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब तेज सिंह को चुना तो विकल्प 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 79 का देखते हैं राइट आंसर। तो विकल्प 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुंडलियां छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? दोहा और रोला, विकल्प 1 को चुना आपने तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? प्रश्न संख्या 81 का सही उत्तर। और जवाब में आपने अलीगढ़ को चुना तो विकल्प 2 सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 82 को कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर जी शंकर कुरूप, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 83 को कि सकर्मक क्रिया में इनमें किस पर प्रभाव पड़ता है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब कर्म पर, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 84 है कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? विकल्प 1 अगर आपने चुना है तो राइट आंसर। आगे
प्रश्न संख्या 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब ओजस्वी, विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब इंद्र वज्रा, विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निरीह का संधि विच्छेद इसमें से क्या है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब आपने निधन रिह निरीह, विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब आलोचना, विकल्प 2 को चुना तो सही उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 89 को। प्रश्न संख्या 89 है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। और जवाब में दर्शना विलासी आपने चुना तो विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब विकल्प आपने सेलेक्ट कर लिया है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब विकल्प 3 को तो राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आलंबन तत्व का धर्म का साधारणीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने तो विकल्प 3 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब बघेली को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से इस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया। माधुरी, विकल्प 3 को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब दूसरा, विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 96 है कि जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। जवाब हो जाएगा निदर्शन अलंकार, विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 2 को चुन लिया कोयल तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 98 है कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा, विकल्प 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है। तो विकीर्ण यानी फैलाव, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की बोली है, विकल्प 1 राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? विकल्प इसमें तीन, असम को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब, लता ने दो चिट्ठियां लिखी, विकल्प एक सही जवाब। अगला प्रश्न है कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो वैकल्पिक द्वंद्व, विकल्प दो को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, विकल्प तीन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, विकल्प तीन राइट आंसर आ जाए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब, व्योम केस दरवेश को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब, विकल्प तीन अस्त। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश इसमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? कहानी विधा, विकल्प एक को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, विकल्प तीन सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? और जवाब में राहुल सांकृत्यायन जी को चुना आपने तो विकल्प एक राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 112 से 20 तक के जो प्रश्न है वह गद्यांश पर आधारित हैं। गद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग। हम पश्चिमी जगत के विकसित देशों के निवासियों का कई बातों में अनुकरण करते हैं, जैसे उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, केस सज्जा करते हैं, लड़कियां विदेशी लड़कियों को अपना आदर्श मानते हैं, किंतु बड़े खेद का विषय है कि उन बातों को अपने व्यक्तित्व का अंग नहीं बनाते जिनके कारण उनका समाज और देश विकसित हुआ, जैसे स्वदेश के प्रति प्रेम जो है, कर्तव्य का भाव, देशवासियों के प्रति आदर, सकारात्मक सोच, प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन, देश के कानून में आस्था, सामाजिक आचरण में निष्ठा। इन देशों में जाकर यह एहसास होता है कि यहाँ रहना है तो यहाँ की व्यवस्था के अनुसार चलना होगा, उनका पालन करना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। लोगों का व्यवहार, दूसरों की सुविधा की चिंता, सफाई के प्रति गंभीरता, यह सोचने को बाध्य कर देती है कि क्यों ना हम भी ऐसे हो जाएं। असलियत में यह व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ वहां व्यवस्था आदमी को चलाती है, जबकि हमारे देश में आदमी व्यवस्था को चलाता है। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। प्रश्न संख्या 112 है कि हम विदेशियों का अनुकरण नहीं करते हैं, तो किसमें? सामाजिक आचरण में। अगला प्रश्न है कि विदेशियों के लिए गर्व की बात है, व्यवस्था का पालन करने में, विकल्प तीन सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हम विकसित देशों जैसे बन सकते हैं, व्यवस्था के प्रति समर्पण करके, विकल्प एक राइट आंसर। आगे, हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे यदि हम क्या करेंगे? व्यवस्था आदमी को जब चलाएगी, विकल्प तीन राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि विदेशियों की क्या बात नहीं है जो हमें उनके जैसा बनने के लिए बाध्य करती है। तो जवाब हो जाएगा धन, लोभ, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्यवस्था शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है। व्या यहाँ पर संज्ञा है, विकल्प 1 राइट आंसर। आगे, लड़कियां विदेशी लड़कियों को अपना आदर्श मानती है, वाक्य किस प्रकार का है। विधानवाचक है, विकल्प 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदमी व्यवस्था को चलाता है में कारक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 119 का विकल्प 2 राइट आंसर हो जाएगा, कर्म कारक। अगला प्रश्न है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने, अनु तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। आज कुछ छात्र अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने का संबंध उन छात्रों से जो अपना समय, अपने माता पिता का पैसा, ज्ञान प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर खो रहे हैं। ऐसे छात्र जो समय, धन और मौका तीनों चीजों के साथ हाथ धो रहे हैं, जीवन में दुखी रहने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों चीजों का सदुपयोग ही मनुष्य को सुख प्रदान करता है। ऐसे छात्र पढ़ाई को हौवा मान बैठते हैं, जो जानते हैं कि असल कारण क्या है। असल कारण है पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा होना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं, पदार्थों या किसी प्राणी के प्रति अत्यधिक रुचि का पैदा होना। आप जिन कार्यों को शौक से, पूरी लगन से करना प्रारंभ करते हैं, उनमें आपको छोटी या बड़ी सफलता अवश्य मिलती है, और जब सफलता मिलनी प्रारंभ होती है तो रुचि बढ़ने लगती है, और जब हम किसी कार्य को अनमने भाव से करते हैं तो असफलता का ही सामना करना पड़ता है, जिसमें अरुचि उत्पन्न होती है। किसी भी छात्र से उम्मीद की जाती है कि वह अपने तन, मन, धन, बुद्धि को सुदृढ़ बनाए। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी अध्ययन तथा खेल दोनों में रुचि हो, लेकिन जिन विद्यार्थियों की अध्ययन तथा खेल दोनों में अरुचि है, वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही तो चला रहे हैं। प्रश्न है कि किन 3 चीजों का सदुपयोग से मनुष्य को सुख मिलता है। तो समय, धन और मौका, विकल्प 2 इसका सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफलता तब मिलती है जब कार्य रुचि एवं लगन से किया जाए, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कैसे छात्र पढ़ाई को हुआ मानते हैं। जिनकी पढ़ाई के प्रति क्या है, अरुचि एवं अन्य भौतिक पदार्थों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है, विकल्प 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसी भी छात्र से उम्मीद की जाती है वह अपने तन, मन, बुद्धि को सुदृढ़ बनाए, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कैसे छात्र अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी चला रहे हैं। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब जिनकी अध्ययन एवं खेल दोनों में रुचि है, विकल्प 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम शब्द का अर्थ क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब सुनहरा, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है। प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब आपने जल को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें विशेष्य कहते हैं, विकल्प 3 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो हिंदी नवजीवन, विकल्प 1 को चुना तो सही जवाब। आगे, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब वीर बनेगा, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार
हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? जवाब हो जाएगा 15 वर्षों तक, विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 132 का विकल्प 3। दूसरा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब विकल्प 3 हो जाएगा रति। अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी की चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? जवाब हो जाएगा चंद्रकांता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिस पर हमला किया गया हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब अनाक्रांत, विकल्प एक। जिस पर हमला न किया गया उसको उसके लिए एक शब्द बनेगा अनाक्रांत। अगला प्रश्न है कि इनमें से इसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता, तो स्वरों के बिना विकल्प एक इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब आपने तद्भव शब्द के रूप में चयनित कर लिया। किसको? विकल्प दो को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुस्तक किससे मंगवाऊं, विकल्प दो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कमल शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो विकल्प तीन पंकज को चुना, तो राइट आंसर। आगे, निम्न वाक्यों में कौन सा एक वचन है? प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब विकल्प तीन राइट आंसर हो जाएगा। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इसमें से कौन है? तो जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो विकल्प तीन राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब कृतज्ञ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? तो अनावृष्टि, विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब बिल, विकल्प दो को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब दुग्धोज्वल, विकल्प तीन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? खुशी, विकल्प एक को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? प्रश्न संख्या 147 का सही जवाब शराफा, विकल्प तीन को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रश्मिरथी किसके जीवन पर केंद्रित रचना है? कर्ण के जीवन पर, विकल्प तीन को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहां पर किया जाता है? तो शब्दों के बाद में किया जाता है, विकल्प दो सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया लोरकहा की भाषा कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अवधी भाषा, विकल्प दो को चुना, राइट आंसर है।
साथियों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।